महाराष्ट्र में ज्यादातर नेता अपने अपने परिवार को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज शरद पवार ने बारामती में अपने भतीजे अजीत पवार के खिलाफ अपने ग्रैंडसन योगेंद्र पवार के लिए वोट मांगे। सतारा और कोल्हापुर में एकनाथ शिंदे ने रैली की। देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और उद्धव ठाकरे की भी कोल्हापुर में रैलियां हुई। असदुद्दीन ओवैसी ने धुले में और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने औरंगाबाद में कैंपेन किया। लेकिन आज सबसे ज्यादा चर्चा हुई शरद पवार के परिवार वाले बयान की। शरद पवार ने आज बारामती में अजीत पवार के खिलाफ इमोशनल कार्ड चल दिया। उन्होंने बारामती के लोगों से कहा अब वो चुनावी राजनीति से रिटायरमेंट ले रहे हैं। शरद पवार ने कहा कि वो 60 साल में 14 चुनाव लड़ चुके। बारामती के लोगों ने उन्हें हर बार जिताया। 30 साल उन्होंने विधायक के तौर पर बारामती के लोगों की सेवा की। फिर बारामती की जिम्मेदारी अजीत दादा को सौंप दी। अब 30 साल के बाद अगले 30 साल का फैसला करना है। शरद पवार ने कहा वो अगले 30 साल के लिए बारामती की जिम्मेदारी अगली पीढ़ी यानी योगेंद्र पवार को देना चाहते हैं। शरद पवार ने कहा योगेंद्र पवार पढ़े लिखे हैं, बारामती के लोगों की सच्चे मन से सेवा करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें पूरा यकीन है कि बारामती के लोग उनका भरोसा नहीं तोड़ेंगे, योगेंद्र पवार को सपोर्ट करेंगे। खाती ही न्यूज के लिए खाती तो मैं लोकसभा में आप लोगों के बलबूते चुनकर आया। 30 साल पहले मैंने तय किया कि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। मैंने बारामती की सारी जिम्मेदारी अजीत पवार को सौंप दी। बीते 30 साल से ये जिम्मेदारी उन पर है, यानी पहले 30 साल मुझ पर, फिर अगले 30 साल अजीत पवार पर। अब अगले 30 साल की व्यवस्था करने की जरूरत है और ये काम वही कर सकता है जो लोगों के बीच रहकर उनकी समस्या को समझ सके। मैं सत्ता में तो नहीं हूं, राज्यसभा का सदस्य हूं और मेरे 1.5 साल अभी बाकी हैं। इसके बाद मुझे सोचना होगा कि दोबारा राज्यसभा में जाऊं या ना जाऊं। अब मैं कितने चुनाव लड़ूं? अब तक 14 चुनाव लड़ चुका हूं और आप लोगों ने मुझे कभी घर पर नहीं बिठाया। अब मुझे रुक जाने की जरूरत है। नई पीढ़ी को आगे लाना है और यही सूत्र लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सामाजिक काम छोड़ दूंगा। लोगों की सेवा का काम मैं जारी रखूंगा। शरद पवार की उम्र 82 साल है। इस उम्र में उनका जज्बा देखकर हैरानी होती है। उनसे कुछ सीखने को मिलता है। अजीत पवार परेशान हैं। पिछले 1 हफ्ते से लगातार बारामती में डटे हुए हैं। 50 से ज्यादा छोटी छोटी सभाएं कर चुके हैं। लेकिन शरद पवार उन्हें हर रोज एक नया झटका दे देते हैं। हर रोज अजीत पवार की परेशानी बढ़ा देते हैं। शरद पवार के बयान से लगता है कि अब पवार परिवार में दूरियां कम नहीं होंगी। लेकिन अजीत पवार के करीबी नवाब मलिक ने आज कहा राजनीति में दरवाजे कभी बंद नहीं होते। चुनाव के बाद क्या होगा कौन जानता है। इसके बाद नवाब मलिक ने कहा नतीजे कुछ भी हो, इस चुनाव के बाद किंग मेकर अजीत पवार ही होंगे। हो सकता है चुनाव के बाद शरद पवार और अजीत दादा पवार एक साथ आ जाएं। नवाब मलिक ने कहा चर्चा तो इस बात की भी है कि अगर बीजेपी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाती तो वो भी पाला बदलकर शरद पवार के साथ आ जाएंगे। 23 तारीख को तय होगा। 19 में कोई तय कर पा रहा था कि क्या होगा, लेकिन अजीत पवार ये कहीं ना कहीं जो भी सरकार बिना अजीत पवार के नहीं बन सकती। अजीत पवार किंग मेकर होंगे, चंद्रबाबू की भी भूमिका में आ सकते हैं। देखिए, इंतजार कीजिए। राजनीति में कौन किसका परम मित्र परम शत्रु होता है। परिस्थितियां दोस्त दुश्मन बदलते रहती हैं। नतीजे के बाद तय होगा क्या होगा महाराष्ट्र में। आपको लगता है कि शरद पवार जी के एनसीपी और अजीत पवार के एनसीपी एक साथ आ सकती है? देखिए, सारे कार्यकर्ता, महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि पवार परिवार एक हो जाए, ठाकरे परिवार एक हो जाए। लेकिन जब तक परिवार के लोग नहीं तय करेंगे, जब तक तो निर्णय उनके हाथ में। लेकिन लोगों की इच्छा है कि ऐसा हो। आशावादी है? राष्ट्रवादी तो सारे आशावादी हैं। आपने और एक बात कही कि चुनाव के बाद जो है समीकरण कुछ भी बन सकते हैं। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और शरद पवार साहब के बीच भी मीटिंगें हुई। मैं नहीं, ये तो सारे पत्रकार भी जानते हैं, ये चर्चा है ही। अब हर नेता महाराष्ट्र में एक दूसरे से संबंध बनाए हुए है। कौन सा भाजपाई कब कांग्रेसी हो जाएगा, कौन सा कांग्रेसी कब भाजपाई हो जाएगा,
कौन सा भाजपा कब राष्ट्रवादी हो जाएगा। महाराष्ट्र में अलग तरह की राजनीति चल रही है और हर व्यक्ति अपने अपने संबंध, अपने अपने रिलेशन अलग अलग दलों के साथ बनाए हुए हैं। तो आपको लगता है कि अगर बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया या उनकी मर्जी के मुताबिक उनको हिस्सेदारी नहीं दी तो फिर वो अलग रास्ता अपना सकते हैं? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि वो क्या करेंगे, वो तो जो उन्हें करना है उन्हें फैसला करना है। उन्होंने पहले भी फैसला किया है, आगे जो करना है उनको करना है, लेकिन सब लोगों ने अपने अपने रिश्ते अलग अलग तरीके से बनाए हुए हैं, अलग अलग तरीके से लोगों की बातचीत होती रहती है। नवाब मलिक राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं, बीजेपी के सताए हुए हैं। वो बीजेपी को छोड़कर बाकी सब पार्टियों के साथ आने की दुआ कर रहे हैं। फिलहाल अजित पवार की पार्टी के टिकट पर मानखुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी बेटी सना मलिक अणुशक्ति नगर से मैदान में हैं। दोनों सीटें मुस्लिम बहुल हैं। अजित पवार फिलहाल महायुति के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। इसका नुकसान नवाब मलिक को हो सकता है, इसीलिए नवाब मलिक ने चुनाव के बाद शरद पवार और अजित पवार के साथ आने की बात कही है। ये मुसलमानों के लिए मैसेज है कि अजित पवार बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन शरद पवार की बातें सुनकर यह साफ लगता है कि वो अजित पवार को अब जमीन पर लाना चाहते हैं। इसी तरह उद्धव ठाकरे के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे हैं और शिंदे के निशाने पर सिर्फ उद्धव ठाकरे। आज कोल्हापुर में दोनों की रैलियां हुई। उद्धव ठाकरे ने कोल्हापुर की रैली में एकनाथ शिंदे का नाम लिए बगैर कहा, खोखे के जरिए धोखा देने वालों ने बाला साहब की शिवसेना को तोड़ा। न्यायालय से न्याय नहीं मिला तो अब जनता की अदालत में आए हैं। उद्धव ने कहा, इस बार महाराष्ट्र की अस्मिता को बचाने का चुनाव है। मोदी और शाह की पालकी ढोने वालों को सबक सिखाने का चुनाव है। आपल्या हृदयामध्ये धगधगट ठेवला होता। हमने अपने दिल में आग जलाकर रखी है। कब ये समय आएगा कि हम इस गद्दार को जलाकर भस्म करेंगे। इसका इंतजार पूरा महाराष्ट्र कर रहा है। अब वो समय आ गया है। अभी भी हमें अदालत से न्याय नहीं मिला। न्याय की देवी की आंख से पट्टी हटा दी गई, लेकिन लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये उन्हें अब भी नहीं दिख रहा है। इसीलिए मैं आपके दरबार में इंसाफ मांगने आया हूँ। मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं आपके और महाराष्ट्र के लिए लड़ रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं उनके साथ चला जाता, लेकिन गद्दारी मेरे खून में नहीं है। मेरे खून में नहीं है कि मैं महाराष्ट्र को बिकने देता। जो लोग महाराष्ट्र को बेच रहे हैं, जो लोग उनकी मदद कर रहे हैं, वो आपके दुश्मन हैं और मैं ये बात खुले तौर पर कहता हूँ। एकाने गद्दारी केली, ठीक आहे, याच्या पुढे उद्धव ठाकरे कोल्हापुर की जिस सीट राधानगरी पर रैली कर रहे हैं, उस सीट पर पिछले चुनाव में शिवसेना के टिकट पर प्रकाश आबिदकर जीते थे, लेकिन अब वो शिंदे के साथ हैं, फिर से चुनाव के मैदान में हैं। इस सीट पर उद्धव ने केपी पाटिल को टिकट दिया है। इसीलिए उद्धव ने आज इसी राधानगरी सीट से कैंपेन शुरू किया और लोगों से केपी पाटिल को जिताने और एकनाथ शिंदे को सजा देने की अपील की। हालांकि जिस वक्त उद्धव ठाकरे कोल्हापुर में शिंदे को गद्दार बता रहे थे, उसी वक्त शिंदे सतारा में रैली कर रहे थे। सतारा की रैली में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया। शिंदे ने कहा, उन पर गद्दारी का इल्जाम लगाने वालों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने कहा, शिवसेना बाल ठाकरे की है, धनुष बाण भी उनका ही दिया हुआ है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए धनुष बाण को गिरवी रख दिया था। उन्होंने उसे छुड़वाया। एकनाथ शिंदे ने कहा, वो सही रास्ते पर हैं, इसलिए शिवसेना के ज्यादातर विधायक, सांसद और लाखों कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं। हे बाळासाहेबांचं धनुष्यबाण, बाळासाहेबांची शिवसेना खरं आहे। कुछ लोगों ने कहा कि ये बाला साहब का धनुष्बाण है, बाला साहब की शिवसेना है। हाँ, ये बाला साहब का धनुष्बाण और उनकी शिवसेना ही है। पर जब ये धनुष्बाण गिरवी रखा था तो उसे हमने छुड़ाया, इसीलिए हमने विद्रोह किया। 40 विधायक, 13 सांसद, सैकड़ों जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्य और लाखों कार्यकर्ता आपके इस भूमिपुत्र के साथ खड़े रहे। भूमीतल्या या भूमिपुत्राच्या आज एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने भी कोल्हापुर में रैलियां की। कोल्हापुर से पहले देवेंद्र फडणवीस नागपुर में थे। नागपुर में फडणवीस ने रोड शो किया। फडणवीस नागपुर साउथ वेस्ट सीट से उम्मीदवार हैं।
छठी बार इस इलाके से चुनाव लड़ रहे हैं। रोड शो में समर्थकों का उत्साह देखकर फडणवीस ने कहा, नागपुर की जनता उनके लिए परिवार की तरह है। वो भले यहाँ वोट मांगने आए या ना आए, जनता का साथ उन्हें हमेशा मिला है। फडणवीस ने कहा, उनकी जीत तय है। कल नागपुर से ही राहुल गांधी भी महाराष्ट्र का कैंपेन शुरू करने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ वो संविधान बचाओ आंदोलन में शामिल होंगे। इसलिए फडणवीस ने आज राहुल पर भी बात की। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव में राहुल का संविधान वाला फेक नैरेटिव चल गया था, लेकिन इस बार महाराष्ट्र की जनता उनके झूठ में नहीं फंसने वाली। मुझे लगता है लोगों का प्यार बहुत उमड़ पड़ रहा है। ये मेरा परिवार है, ये केवल मतदार क्षेत्र नहीं है। मैं कारपोरेशन से लेकर तो पिछले 25 साल, 10 साल कारपोरेशन में और 25 साल विधानसभा में मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ और लोगों का प्यार मेरे साथ है। एक बहुत ही ज़बरदस्त इस प्रकार की जीत यहाँ होगी। कल आपके क्षेत्र में पहुँच रहे हैं राहुल गांधी बिगुल बजाने के लिए, क्या लग रहा है आपको? न बिगुल बजेगा, न बात बनेगी, झूठा नैरेटिव अब नहीं चलेगा। देवेंद्र फडणवीस की बात सही है कि महाराष्ट्र के चुनाव में संविधान बदलने का इशू नहीं चलने वाला। लोकसभा चुनाव में ये 400 पार के नारे के साथ जुड़ गया था। बीजेपी को इसका नुकसान हुआ, इसीलिए राहुल गांधी को इसमें एक बार फिर उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। हालांकि महाराष्ट्र के चुनाव में इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की आदत है, जिस बात को पकड़ लेते हैं उसे कई साल चलाते हैं। 10 साल से तो वो अंबानी अडानी के इशू से बाहर नहीं आ पाए। अब कई साल तक संविधान बचाओ सम्मेलन करते रहेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति से कहीं आगे निकल चुकी है। शिंदे, फडणवीस और अजित पवार की सरकार ने लाडली बहनों और लाडले भाइयों को फ्रीबीज बांटकर अपना बेस काफी मजबूत कर लिया है और अब वो बराबर की टक्कर में हैं। जबकि शरद पवार और उद्धव ठाकरे अपने अपने परिवार और अपनी अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।